नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुख हेडलाइंस का। देहरादून में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग का कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। चिन्हित पायलट परियोजनाओं में ई रूपी प्रणाली का किया शुभारंभ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा हल्द्वानी में सीएम धामी ने कहा, सेना ने आतंकवादियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। काशीपुर और रुड़की में उमड़े लोग। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित नहीं करने का मामला, हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। चुनाव आयोग को निर्देश, 19 मई तक स्पष्ट करें स्थिति। केदारनाथ में बड़ा हादसा होते होते टला। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटा, सभी लोग सुरक्षित। ऋषिकेश एम्स से मरीज को पहुंचाया था एयरलिफ्ट करने। और रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी। पशु चिकित्सकों की टीम सक्रिय है, कर्मचारियों को प्रोटोकॉल की पालना का निर्देश। देहरादून में आज कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग का एक कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने चिन्हित पायलट परियोजनाओं में ई रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया और मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत नीतियों का भी लोकार्पण किया। योजना से जुड़े हुए सभी अधिकारी गणों से, कृषि सचिव महोदय से, अपने अन्य अधिकारियों से ये उनको सुझाव देना चाहता हूं कि आप हमारे किसान भाई बहनों को ई रूपी प्रणाली के सही और प्रभावी उपयोग हेतु समुचित उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। और जितने लोग यहाँ आए हैं वो तो भली भांति समझ ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से हमारे प्रदेश के एक एक किसान को इसकी जानकारी हो जाए। जिन योजनाओं की जानकारी आप सबको है, मैं ये भी चाहता हूं कि आपके माध्यम से अन्य किसान भाइयों को भी इनकी जानकारी मिले। चमोली में पुष्कर कुंभ के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रेरणादायक पहल देखने को मिल रही है। यहां पर माणा गांव की महिलाएं बढ़ चढ़कर वॉलंटियर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये महिलाएं केवल दर्शक बनकर नहीं हैं, बल्कि सक्रिय रूप से व्यवस्थाएं बनाने में योगदान दे रही हैं। माणा गांव की ये सेवाभावी महिलाएं नगर पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। वे श्रद्धालुओं, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं को रास्ता पार कराने में मदद कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सैनिकों के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर बीटीगंज, मेन बाजार, नगर निगम, सिविल लाइंस होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन देश के घर में घुसकर उनके छक्के छुड़ाए हैं। आज दुनिया भारत की सेना का लोहा मानती है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने जिस प्रकार से दुश्मन देश के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारने के साथ उनके ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है, ये दर्शाता है कि भारत की सेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, देखिए पूरे प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से फैसला लिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम अपने जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स और हमारे सशस्त्र सीमा बल और हमारे आर्मी के, हम सम्मान में
हम आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो देश का नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसने जो कहा वो करके दिखाया, पाकिस्तान को उसे घुटनों पे लाया और आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने एक कड़ा प्रहार किया, उस सम्मान में आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश ने जिस तरीके से एक तरफा यूनाइट होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई, आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट किया, हम देश के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा में शिरकत की और वीर जवानों को नमन किया। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम से लेकर नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क तक भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सांसद अजय भट्ट, बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों और स्कूली बच्चों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। शहीद पार्क पर आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सेना ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने इस शौर्य पराक्रम और सटीक रणनीति से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद घोषित हो रहा था, जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की नृशंस हत्या की थी, उनके 9 पाक स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार से हमारी सेना ने हमला किया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उसको सीज फायर करना पड़ा, युद्ध रोकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। हम इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के लिए, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम सेनाओं का, जिन्होंने शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय दिया, उनका अभिनंदन करते हैं। भारतीय सेना की ओर से हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ कई दिनों तक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में अभूतपूर्व सफलता और सेना के शौर्य और सम्मान के लिए काशीपुर में आज एक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान काशीपुर की धरती पर इस शौर्य सम्मान यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, सेना ने जो काम करके दिखाया और देश के प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और पूरी तरह से हमारी सेना ने मिट्टी में मिलाया है। और कभी हमने किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, हमने सिर्फ आतंकवाद के ऊपर आक्रमण किया है। हम विस्तारवादी नीति पर भी नहीं चले। हमारी नीति विश्व बंधुत्व की है, उस पर हम परिवार कुटुंबकम जो हमारी थ्योरी है उसी पर हम चल रहे हैं। तो जो पूरे विश्व को अपना हम परिवार मानते हैं उस पर ही हम आज तक चल रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वो थ्योरी से हम हिले नहीं हैं। लेकिन आतंकवाद मानव मात्र के लिए दुश्मन है, मानव मात्र का दुश्मन है, पूरे राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व का दुश्मन है। इसलिए पूरे विश्व के लोग आज भारत के साथ आगे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के फाटा क्षेत्र में जल्द ही एक नई पार्किंग सुविधा का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई इस महत्वपूर्ण घोषणा को अब प्रशासन की ओर से अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने फाटा के रविग्राम में ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि इस पार्किंग के लिए ग्रामीणों ने खुद पहल करते हुए अपनी निजी भूमि प्रशासन को देने का निर्णय लिया है। पार्किंग जो है हम माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में समावेशित पार्ट है, और इसमें जो है एक बार देखा गया था तो वन भूमि की एक दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि वो अपनी इसके लिए ज़मीन दें। तो ज़मीन में से तो एक ज़मीन लोगों ने, जो हमारे के प्रधान थे, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, तो जो विधायक के हमारी प्रतिनिधि हैं,
जमलो की मैडम, तो उन लोगों ने एक संयुक्त रूप से कहा कि हम लोग एक जो प्राइवेट जमीन है, लैंड है, उसके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो उनकी बैठक रखी गई है और उन्होंने एक एनओसी देने के लिए तैयार हुए हैं वो लोग। वहाँ पर तक जिस जगह पे मैंने देखा उसका मुआयना करा, मेरे साथ में जो हमारे इंजीनियर्स थे वो भी मौजूद थे। तो हमें ये लगता है कि जो वहाँ पर तक एक सड़क जो है मेरी सड़क के अंतर्गत एक छोटी सड़क गई है, उसका थोड़ा चौड़ीकरण करना होगा और काफ़ी भूमि वहाँ पे वो लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो जिससे हमारे पास मेरे को लगता है कि 100 से 150 जो वाहन बहुत इजीली वहाँ पे पार्क हो जाएंगे। उत्तराखंड में अभी तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह बताने को कहा है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक होंगे। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को अवगत करवाया गया कि मतदाता सूची पूरी तरह तैयार कर ली गई है, लेकिन पंचायत में आरक्षण पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शिव के धाम केदारनाथ में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का पीछे का हिस्सा टूट गया। गनीमत यह रही कि विमान सवार सभी यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक जिस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई वो ऋषिकेश एम्स का था, जो कि मरीज को लेने के लिए केदारनाथ पहुंचा था, लेकिन हेलीपैड से करीब 20 किलोमीटर पहले इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। उसी दौरान विमान अनियंत्रित होकर गिर पड़ा और इसके पीछे का हिस्सा टूट गया। बता दें, ऋषिकेश एम्स में मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। ये विमान केदारनाथ एक मरीज को लाने के लिए पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक इसमें 2 डॉक्टर और एक पायलट मौजूद थे। सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नैनीताल से खबर है। दरअसल यहां पर पिता पुत्र ने विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मौके पर आकर पट्टी पटवारी ने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि मृतकों के पास से फसल में डालने वाली दवा की शीशी मिली थी। ये यहाँ ग्राम बजून लग्गा वेला में 2 बॉडी मिली हैं। अभी उनको बीडी पांडे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उसके बाद जांच उपरांत क्या पाया जाता है ये बताते हैं। चंपावत में पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में ढुली गाड़ से भैरव मंदिर तक टैक्सियों का संचालन फिलहाल जारी रहेगा। हाईकोर्ट में मामले पर 20 मई को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, पूर्णागिरी की टैक्सी एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि जिला पंचायत चंपावत ने पूर्णागिरी यात्रा के दौरान ठुली गाड़ से भैरव मंदिर तक करीब 6 किलोमीटर दूरी तक शटल सेवा संचालन के लिए टेंडर आमंत्रित कर टैक्सी संचालन पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया था कि ये सड़क लोक निर्माण विभाग की है, इसलिए टैक्सियों के संचालक को जिला पंचायत नहीं रोक सकती। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल संचालन जारी रखने के निर्देश दिए हैं। रुड़की में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुर्जर गांव में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर पर छापामारी की। यहां से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। मौके पर टीम ने एक युवक को हिरासत में लिया है। इस दौरान मेडिकल संचालक मौके पर मौजूद नहीं था, जिसे तलाशा जा रहा है।
उच्चाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार द्वारा जो है एक मुहिम चलाई गई है। हमें अभी हमारी एनटीएफ की टीम और हमारी ड्रग विभाग की टीम हमारे साथ है और हम लोग जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, चाहे वो होलसेल हैं चाहे वो रिटेल हैं, उनके भौतिक सत्यापन के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें की शिकायतें मिल रही हैं कि हाँ ये दुकानें चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही कई दो मामले सामने आए हैं। जो लोग लाइसेंस तो ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं और वहाँ जाकर के नारकोटिक दवाइयाँ बेचते हैं। और अब विभाग द्वारा ये कहा गया है कि जो भी इस तरीके की हरकतें करेंगे, दुकानें चेंज करेंगे, विभाग को नहीं सूचित करेंगे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इसी पर आज हमें कुछ शिकायतें भी मिली हुई थी, तो आज हम इस मेडिकल स्टोर पे आए हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हम लोग औचक निरीक्षण के लिए आए हुए थे। देखा तो ड्रॉर में जो है ये लड़का है यहाँ पर हुसैन करके, इसने अपना नाम बताया है और ड्रॉर में इसके द्वारा जो है नारकोटिक दवाइयाँ रखी गई। इसका कहना है कि जो उसका मालिक है आमिर, उसके द्वारा जो है यहाँ पर ला के रखी जाती हैं और वो कभी कभी यहाँ पे आता है और ये लड़का इसके यहाँ पे काम कर रहा है। फिलहाल हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रामनगर में कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट को बंद किए जाने के विरोध में खनन कारोबार से जुड़े दर्जनों लोगों ने तराई पश्चिमी वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का घेराव करते हुए बंद गेट को जल्द खोले जाने की मांग की। इस पर बात करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट वन विभाग की ओर से 8 मई को बंद कर दिए गए, जिससे इस गेट में पंजीकृत ट्रांसपोर्टर और खनन कारोबारियों के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। देखिए, ये सब खनन कारोबारी हैं और खनन से ही इनकी रोजी रोटी चलती है। बिना कारण से बंजारी प्रथम गेट बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर आज हम सारे लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों के साथ डीएफओ साहब से मिलने आए थे कि आखिर कारण बताइए कि आपने ये गेट क्यों बंद किया है। तो उनका कहना है कि एक पीआईएल जो है हाईकोर्ट में पड़ी है, जिसकी सुनवाई 19 तारीख को है और 19 तारीख के बाद हम इस पर कोई ना कोई डिसीजन करेंगे। हमने उनसे कहा कि कोई विकल्प के तौर पे किसी दूसरे गेट पे इनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तो इसमें डीएफओ साहब ने हामी भरी है। यदि 19 तारीख के बाद गेट नहीं खोला गया तो हम जनता के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। कब से बंद है बंजारी गेट? लगभग 8 तारीख से बंद है। देखिए, एक पीआईएल हुई है हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल हुई है, तो उसमें ये कहा गया कि अवैध खनन हो रहा है। तो उसी को देखते हुए हमने, क्योंकि पीआईएल हुई है तो उसका जवाब हमको देना था, तो हमने उसके जवाब बनाने के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसके क्रम में हमने नीचे वाला गेट जो है बंद कर दिए थे, जहाँ पे कि कहा जा रहा था यहाँ अवैध खनन हो रहा। तो वो गेट बंद कर दिए हैं और माननीय न्यायालय में पीआईएल की सुनवाई 19 तारीख को है। 19 तारीख को जो भी वहाँ पर निर्णय जो होगा उसके हिसाब से आगे फिर तब डिसाइड किया जाएगा। वैसे भी अब नदी का टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, थोड़े दिन, मतलब लगभग 40-42 हज़ार घन मीटर कुल बचा हुआ है और वो ख़त्म होने वाला है जल्दी। तो नदियाँ अब इस साल ये सीज़न लगभग ऑफ हो गया है। फिर भी 2-4 दिन अगर चलने की कोई बात होगी तो देखेंगे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जू में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद रामनगर के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पशु चिकित्सकों की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। कर्मचारियों को पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। में एक बर्ड फ्लू का कुछ केसेस देखे गए हैं, जिसमें कि टाइगर, लेपर्ड आदि जो कार्निवोर है, उनमें भी इसका इफेक्ट देखा गया और उनमें से कुछ जानवरों की मृत्यु भी हुई। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी इसके संबंध में अलर्ट कर दिया है। हमारे बेसिकली 2 क्षेत्र हैं। एक तो जो हमारा ढीला रेस्क्यू सेंटर है, जहाँ पर रेस्क्यू किए हुए बाघ और लेपर्ड रखे जाते हैं, वहाँ पर हमने एक हायर लेवल का जो सैनिटरी प्रोटोकॉल है उसको हमने चालू कर दिया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो जब भी इन जानवरों के पास जाएंगे या उनसे इंटरेक्ट करेंगे या उनको किसी भी मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, तो पूरा अपना जो पीपीई किट, ग्लव्स, अपना मास्क, ये सब लगा के रखेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट की जो डिप है, जो फुट बाथ है, वो भी वहाँ पर बनाई जाएगी। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।